हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब जॉब। इस वीडियो में हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वॉइस उतना खास रोल अदा नहीं करता है आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, बट फिर भी कभी कभी एचआर घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। कस्टमर आपसे ईमेल पे, चैट पे, कॉल पे घुमा के वॉइस के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन पूछ दे या बात करे, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपको वॉइस। ओके, तो चलते हैं। आपको बताते चलूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैंड आउट नोट्स, क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे, ताकि आपको नोट्स के लिए टेंशन भी ना हो, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और उसका आंसर भी मिल जाए, जिससे आप मैच कर सकें कि आपका आंसर सही है या नहीं। चलते हैं, वॉइस से शुरुआत करते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका एक्टिव एंड दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है साधारण वाक्य, नॉर्मल वाक्य, जिससे काम करने वाला सब्जेक्ट पहले आता है, जैसे कि हमने पहले देखा भी है वीडियो में। जैसे राम आम खाता है, द राम इट्स मैंगो, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसी को वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे वॉइस का मतलब होता है जिसमें काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जिसपे काम हो रहा है वह इंपॉर्टेंट है। जैसे आम राम द्वारा खाया जाता है, राइट? ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है। मैंगो इज इटन बाई राम, राइट? आम जो है राम द्वारा खाया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल क्या है? फर्स्ट क्या है कि एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानो। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको पहचानना है। जैसे मैं आम खाता हूँ, राइट? आई इट मैंगो, यहाँ मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है, जैसे देखा गया है, राइट? स्टेप टू, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ पैसिव बनाने के लिए, ठीक है? फिर वर्ब को थ्री में बदलो, वर्ब थ्री लगाओ और टेंस के हिसाब से, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी लगाओ। जैसे आम मेरे द्वारा खाया जाता है, मैंगो इज इटन बाई मी, तो इट एट इटन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ। जैसे इसमें आपका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पर्सन पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ाया था, तो उसमें आपको जैसे हर किसी का जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव पढ़ाया, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आई का मी होगा, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है वीडियो में, हालांकि फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, यू का यूर ही रहेगा ऑब्जेक्ट। चलते हैं पैसिव वॉइस की तरफ, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के से शुरुआत करते हैं। जब कोई काम जब कोई काम रोज होता है, आमतौर पे होता है, या नियम या आदतन के रूप में होता है, यानी काम रेगुलर या जनरल होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक है? इसको पहचाना कैसे जाता है? जैसे जाता है, जाती है, जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? जब वाक्य क्रिया में जाता है, जाती है, जाते हैं लगा हो, तो समझ जाइए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट है, इज है, एम है, आर है, वर्ब थ्री है एंड अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हेयर, राइट? खाना रोज बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड हेयर, कुक्ड डेली। किताबें इस दुकान में बेची जाती हैं, बुक्स आर सोल्ड इन द शॉप। किताबें, ये इस इसलिए लगा हुआ है कि एक से ज्यादा किताबें की बात हो रही है। हम निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड्स आएंगे, राइट? यहाँ अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है, इंग्लिश इज नॉट टॉट हियर, राइट? यहाँ खाना नहीं बनाया जाता है, फूड इज नॉट कुक टुडे, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ अंग्रेजी, क्या यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है? इज इंग्लिश टॉट हियर? क्या किताबें ऑनलाइन बेची जाती है? आर बुक्स सोल्ड ऑनलाइन? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या है? इज, एम, आर, सब्जेक्ट नॉट वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड्स। यही आपका नोट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट में, तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, जैसे कि पहले मैंने आपको टेंस में बता रखा है। जैसे क्या यहाँ अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती? इज इंग्लिश नॉट टॉट हियर, राइट? क्या कपड़े सही से नहीं धोए जाते हैं? आर नॉट क्लॉथ्स वॉश्ड प्रॉपर्ली, राइट? डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब थ्री एंड अदर वर्ड, राइट? यहाँ अंग्रेजी क्यों सिखाई जाती है? वाई इज इंग्लिश टॉट हियर, राइट? किताबें कहाँ बेची जाती है? वेयर आर बुक्स सोल्ड, राइट? तो आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिए, उसके एग्जाम्पल बता दिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे स्ट्रक्चर का इस तरह के एग्जाम्पल में, इस तरह के सेंटेंस है तो कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, राइट? पैसिव वॉइस में जब कोई काम अभी हो रहा हो, इस समय जारी हो, या अधूरा काम चल रहा हो, तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी काम करंट हो, नाउ, एट प्रेजेंट चल रहा हो। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं,
वाक्य के अंत में लगा हो तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट है, इज है, एम है, आर है, बीइंग है, फिर वर्ब 3 है, फिर अदर वर्ड्स है। यहाँ अंग्रेजी सिखाई जा रही है, देखेंगे इंग्लिश इज बीइंग टॉट हियर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इंग्लिश, इज हो गया, बीइंग हो गया, वर्ब 3 हो गया, सिखाई का, टॉट एंड हियर। ठीक है, अभी खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, फूड इज बीइंग कुक्ड नाउ, तो खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले ला दिए, राइट। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस बीइंग वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ अंग्रेजी नहीं सिखाई जा रही है, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट हियर। आज गाड़ियां नहीं धोई जा रही है, गाड़ियां क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले ला दिए। कार आर नॉट बीइंग वॉश्ड टुडे, वॉश्ड क्या है? आपका वर्ब है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इज एम आर, सब्जेक्ट बीइंग वर्ब 3 अदर वर्ड्स। क्या यहाँ अंग्रेजी सिखाई जा रही है? इज इंग्लिश बीइंग टॉट हियर। क्या अभी खाना बनाया जा रहा है? इज फूड बीइंग कुक्ड नाउ, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, वही नोट पहले ला दिया तो शॉर्ट फॉर्म में हो गया यहाँ पे। क्या यहाँ अंग्रेजी नहीं सिखाई जा रही है? इज इंग्लिश नॉट बीइंग टॉट हियर, ठीक है। क्या कपड़े सही से नहीं धोए जा रहे? आर नॉट क्लॉथ बीइंग वॉश्ड प्रॉपर्ली। डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर का आपको बता दूं स्ट्रक्चर क्या है। डब्ल्यूएच वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, राइट। यहाँ अंग्रेजी क्यों सिखाई जा रही है? वाई इज इंग्लिश टॉट हियर, राइट। ये खाना कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज फूड बीइंग कुक्ड, राइट। तो देख लिए। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। ठीक है, जब कोई काम अभी पूरा हुआ हो या उसका असर अभी मौजूद हो या काम कंप्लीट हो चुका हो तो समझिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, यानी काम कंप्लीटेड हो, रिजल्ट इन प्रेजेंट। आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? किया गया है, दी गई है, दिए लिए गए हैं, ऐसा जब वाक्य आए सेंटेंस के अंत में तो समझिए वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका क्या है? सब्जेक्ट है, इज हैज है, वर्ब हैव बीन है, वर्ब 3 है प्लस अदर वर्ड्स है। यहाँ अंग्रेजी सिखाई गई है, इंग्लिश हैज बीन टॉट हियर, खाना बनाया जा चुका है, फूड हैज बीन कुक्ड, किताबें बेची जा चुकी है, बुक हैव बीन, बुक्स यहाँ पर आपका बुक्स आ गया इसलिए हैव लगेगा, बीन सोल्ड, राइट। नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है? सब्जेक्ट है, हैज है, नॉट है, बीन है, वर्ब 3 है, अदर वर्ड्स है। यहाँ अंग्रेजी नहीं सिखाई गई है, इंग्लिश हैज नॉट बीन टॉट हियर। गाड़ियां नहीं धोई गई है, कार्स हैव नॉट बीन वॉश्ड, कार्स में गाड़ियां है इसलिए एस लगा हुआ है, वॉश्ड आपका वर्ब है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? हैव हैज सब्जेक्ट बीन वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। क्या यहाँ अंग्रेजी सिखाई गई है? हैज इंग्लिश बीन टॉट हियर, राइट। क्या किताबें बेची गई है? हैव बुक्स बीन सोल्ड। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब 3 अदर वर्ड्स। इसी को हम नोट को पहले ला दिए, सब्जेक्ट से पहले, तो शॉर्ट फॉर्म में हैज ऑन, हैवन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, वर्ब 3 हो गया, अदर वर्ड्स हो गया। क्या यहाँ अंग्रेजी सिखाई गई है? ठीक है, हैज इंग्लिश नॉट बीन टॉट हियर। क्या कपड़े नहीं धो गए? हैवंट क्लोथ्स बीन वॉश्ड, कपड़े हो गए, कपड़ा नहीं, तो एक से ज्यादा क्लोथ्स की बात हो रही है, हैव का यूज हुआ। डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर क्या कहता है? डब्ल्यूएच वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। यहाँ अंग्रेजी क्यों सिखाई गई है? व्हाई हैज इंग्लिश बीन टॉट हियर। तो एक नॉर्मल है, हमने आपको वॉइस में 3 ही होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, राइट। ये 3 ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है वॉइस में। तो आपने एक नॉर्मली याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप डीप नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना और ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी एचआर घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है।